मगर आपको इस बार बंगाल से हम हटा कर रहने वाले हैं, हटा कर रहने वाले हैं। 2021 में बीजेपी पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अमित शाह का दावा है कि 2021 के चुनाव में बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें दिलाएंगे। इस दावे की पड़ताल अगर आप करेंगे तो आपको पुराने आंकड़े देखने होंगे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी भारत के इतिहास की सबसे सफल राजनीतिक जोड़ी मानी जाती है। इस जोड़ी के सामने इस बार अग्नि परीक्षा से गुजरने वाली हैं ममता बनर्जी। 2021 में किसकी सरकार बनेगी ये वक्त तय करेगा, लेकिन आंकड़े समझकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ अभी क्या परिस्थिति पैदा हुई है। इस सवाल के पीछे पूरी तरह सियासी गुणा भाग है। 2011 के विधानसभा चुनाव में जिसमें ममता ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेफ्ट के किले को ढहा दिया था, उससे ठीक 2 साल पहले टीएमसी ने 2009 के आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल करते हुए अपने सांसदों की संख्या 1 से बढ़ाकर 19 कर दी थी। और ऐसा ही कुछ इस बार बीजेपी ने किया है, जिसने 2014 के मुकाबले अपने सांसदों की संख्या 2 से बढ़ाकर 18 कर दी है। बीजेपी को इतना फायदा हुआ, इसके पीछे कुछ वजह है। बीजेपी के राष्ट्रवाद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति ने बंगाल में बीजेपी को इतनी बेहतर स्थिति में ला दिया। ममता की हिंदू विरोधी नीति और मोदी की राष्ट्रवादी विचारधारा के कैंप में ममता के वोटरों को भी बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। हालांकि अब टीएमसी बीजेपी के राष्ट्रवाद के बदले में बंगला समेता जोड़क इस इलेक्शन को लोकल बनाम बाहरी बताने लगी है। कितना गोली चलाओगे? ममता दीदी को डर लग गया। पश्चिम बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी ने 22 सीटों पर और बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। अगर दोनों ही पार्टियों के मिले वोट शेयर को देखें तो टीएमसी को जहां 43.3% वोट मिले, तो बीजेपी ने अपने वोट फीसदी में पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 23% का इजाफा करते हुए 40.3% वोटों पर कब्जा किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र 17% मत मिले थे। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 130 विधानसभा में बढ़त हासिल थी। इसीलिए अमित शाह ये दावा कर रहे हैं कि 2021 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी चुनाव से 2 साल पहले से ही पश्चिम बंगाल की जमीन पर मेहनत कर रही है। योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव जैसे तमाम काबिल और दिग्गज नेता ममता की जमीन पर सालों से अपनी जमीन तैयार करने में जुटे हैं। ऐसे में टीएमसी पार्टी की इकलौती लीडर की भूमिका में ममता बनर्जी क्या बीजेपी के दिग्गजों और बीजेपी की रणनीति से मुकाबला कर पाएंगी? इतना अंडर एस्टिमेट मत करो भैया। आगे चिरो चाय वाला, এখন হচ্ছে চৌকিদার। जीतेंगे भाई जीतेंगे, हम लोग जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, हम लोग जीतेंगे। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता ने लेफ्ट को साफ करने के बाद पूरा मैदान अपना बना लिया था, जबकि 2021 का चुनाव ऐसा नहीं है, जहां एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ टीएमसी। एक तरफ टीएमसी का किला है, दूसरी तरफ बीजेपी की मेहनत है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की राजनीति है। ऐसे में ममता के लिए इस बार सब कुछ आसान नहीं है और हमेशा नरेंद्र मोदी के जोड़ी के लिए इस बार कुछ नामुमकिन भी है।